कलवरी जले, आंसू है कलवरी जले। देख तेरे हबीब पर होता है जुल्म सलीब पर, फिजा में एक गुबार है, फलक भी अश्क बार है। लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से है हम कला। ए बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर। आंसू है कलवरी चले, आंसू है कलवरी चले। फतवे है सर पे गढ़ दिए, मेखों से हाथ जड़ दिए। है सर पे ताज खारदा, लिबास भी है तारदा। लहू लहू बदन तमाम, वो बाप से है हम कला। ए बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर। आंसू है कलवरी चले, आंसू है कलवरी चले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटियों, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। हम खुदावंद के और आपके नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार है। मेरे जो आज वक्त तो हो चुका है, यानी कि जो हमारा टाइम है 1.5 घंटे का वो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह 3 घंटे सलीब पर दुख में, करब में, तकलीफ, मुसीबत और मुश्किल और दर्द में लटके रहे, मेरा ख्याल है कि हम अगर 6 घंटे भी बैठना पड़े तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं। खैर खुदावंद यीशु मसीह भी इंसान थे, लेकिन वो उनके सामने एक गोल था, एक टारगेट था, निजात का एक मंसूबा था जो मेरे और आपके लिए था। सो हम आज सिर्फ चौथे कलमे तक रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम 5वां, 6ठा और आखिरी 7वां कलमा जो है उसे बयान करेंगे। सो थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त कर लें। हम चौथा कलमा जो है उसे बयान करूंगा, मैं कोशिश करूंगा 10-15 मिनट के अंदर। सो हम हवाला देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत को पढ़ेंगे। 45 और 46 दो आयत को हम पढ़ लेते हैं। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। मेरी जो ये कलमा जो है ये कुफारे का कलमा है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं इस कलमे को जब बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये कलमा जो है, ये पहले 3 कलमात जो बयान किए गए हैं, उन कलमात को बयान करने में जो खुदावंद यीशु मसीह का लहजा था वो फर्क था, और इस चौथे कलमे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का जो लहजा था वो उनसे बरअक्स था। पहला कलमा ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये तेरी माँ है, शागिर्द से कहा, और ये तेरा बेटा है। मोहब्बत का कलमा था। लेकिन ये तीसरा कलमा लहजे के लिहाज से, अब देखिए, जब एक इंसान किसी दुख में होता है, किसी करब में होता है, किसी तकलीफ में होता है, और उसका फिर वहां पर लहजा जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान किसी के साथ गुस्से में आता है, या जब कोई दर्द होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई टेंशन या परेशानी होती है, तो उसके लहजे के अंदर, अब यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने बुलंद आवाज के साथ कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि ये जुदाई, एक जुदाई जो थी वो वहां पर नजर आ रही थी कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखें, यहां जहां पर जुदाई का लफ्ज आता है, तो इस जुदाई के अंदर मेरा ख्याल है कि हम सब ने जरूर इस जुदाई के तजर्बे को महसूस किया होगा। हम बात दुनियावी तौर पर करते हैं, जब बाप वालदैन बच्चों से जुदा होते हैं, शादी के वक्त बेटियां जब जुदा होती हैं, या पढ़ाई के सिलसिले में बच्चे जब जुदा होते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, या कोई भी अजीज व कारब आपका आपसे किसी गैर वतन में जाता है, वो जुदाई जब होती है, तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जुदाई के वक्त में इंसान कई दफा परेशान होकर चिल्ला उठता है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी यहां पर चिल्ला उठे, बुलंद आवाज के साथ ही क्राइड आउट। और ये तीसरे पहर का वक्त था, यानी कि गर्मी की शिद्दत जो थी वो 40-45 बल्कि 50 से भी दर्जा हरारत जो था वो ऊपर चला गया था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा का दुखियारी खादम इस वक्त था, एक ऐसा खादिम था जो दुख से भरा हुआ था। और ना सिर्फ वो दुख से भरा हुआ था, बल्कि वो तो एक पेशन गोई को पूरा कर रहा था, जो यसाया नबी के सहीफा में खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से 2000 साल पहले पेशन गोई जो थी वो दी गई थी। यसाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब 53 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंधेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। सारे गुनाह जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। तमाम दुनिया के गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर जब लाद दिए जाएं, जब इंसान होते हुए तमाम किस्म की तोहमतें हम पर लग जाती हैं, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ, और जब सारे उसको छोड़ जाएं, तो फिर क्यों ना वो ये कहेगा कि खुदावंद तू ही मैनू छड़ दिता वे। उसके शागिर्द उसे छोड़ गए थे। अगर हम मरकज की अंजील में देखें उसके 40 आयत 15 बाप उसकी 40 आयत में, तो वहां पर लिखा है कि बहुत सारे ऐसी खवातीन थी जो दूर खड़े होकर यीशु मसीह के नजारे को देख रही थी। दूर का मतलब ये है कि वो चले गए थे, दूर चले गए थे, खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ गए थे। और मेरे जो इस कलमा के बाद जो खौफनाक और हतमी एहसास नजर आता है, वो यही है कि यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया, आखिरी सांस ले ली। और मेरा नहीं ख्याल कि आपका शायद कोई तजर्बा हुआ हो कि जब कोई इंसान आखिरी सांस लेता है, तो जो दर्द, जो तकलीफ उसको होती है, तो वो फिर बुलंद आवाज से
कहता है। मेरा मेरा इत्तेफाक हुआ एक दफा, ऐसे ही हमारी कलीसिया के अंदर एक बुजुर्ग था, उसने उसको जब आखिरी सांस लिया तो उसने बड़ी बुलंद आवाज के साथ कुछ कहा था, और जो नीचे आस पड़ोस के लोग थे वो जल्दी से ऊपर उसके पास आ गए, देखे क्या हुआ इतनी जोर से, और वो चारपाई पर गिरा हुआ था। मेरे जीजो, ये कलमा जो है पहले 3 कलमात के बरक्स इसलिए था कि वो यहां पर एक गुस्से का इजहार अपने लहजे में कर रहा था, ये लहजे से मुतासिर नजर आ रहा था कि उसको जुदाई जो थी वो नजर आ रही थी। हमने तो ये जुदाई दुनियावी तौर पर देखी है ना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जुदाई अपने बाप से, ना सिर्फ अपने बाप से बल्कि रूहुल कुद्दस से भी वो दूर या जुदाई जो थी वो नजर आ रही थी। बाप से यानी कि अलग तो वो हो रहा था, अलहदगी हो रही थी, और ये आवाज जो जब जुदाई की होती है तो बड़ी दर्द वाली आवाज होती है, और दर्द भरे दिल से इंसान होते हुए हम इसका एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जुदाई बाप से और रूह कुद्दस से, और अगर शागिर्द भी थे उनसे भी जुदाई थी। शागिर्द जो थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ गए थे। अब फर्ज करें कि जब आपको सारा जहान छोड़ दे, आप क्या महसूस करें? जब आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दे तो आप क्या महसूस करेंगे? जब आपकी कलीसिया आपको छोड़ दे तो आप क्या महसूस करेंगे? जब आपके अपने आप को छोड़ दे तो आप क्या महसूस करेंगे? जब कोई भी आपका साथ ना दे तो फिर आप कैसा महसूस करें? तो सब छोड़कर उसे चले गए थे। यीशु मसीह यहां पर सलीब पर मेरे और आपके दुखों के लिए तन्हा, अकेला, मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला था। मौत को खुद अकेला अपनी आंखों से देख रहा था। आप फर्ज करें कि आपने पता नहीं इस चीज का तजर्बा किया हो या ना किया हो कि जब आपने मौत, मरे तो हम नहीं, हम सब जिंदा हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा हो। मैं इस चीज का तजर्बा जरूर मैंने किया है। 5 गन्स मेरे चारों तरफ थी, राइफल्स जो होती हैं। यूं कह ले कि मौत सिर्फ एक बालिश दूर थी। जब उन तालिबान ने मुझे उन गन्स के साथ घेरा हुआ था और मुझे सिर्फ एक ही धमकी दे रहे थे कि निकल जाओ यहां से, छोड़ दो इस इलाके को। एक बालिश मौत दूर थी। तो वो कैफियत मैं महसूस कर सकता हूं। यही कैफियत खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त थी। ये कैफियत थोड़ी देर के लिए हम खुद जरा महसूस करें। चंद लम्हों के बाद आपकी मौत है। आपके साथ कोई वॉइस ऑफ गॉड का मेंबर नहीं है, आपका फैमिली मेंबर कोई नहीं है, आपका रिश्तेदार कोई नहीं है। आप कर्ब में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं। यीशु मसीह इस वक्त एक इंसान थे, मुकम्मल इंसान थे, और इंसान होते हुए वो इस तजर्बे से जब गुजर रहे थे तो डेफिनेटली मैं एक यहाँ पर मिसाल दूंगा खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से। अगर हम दाऊद की जिंदगी से वाकिफ है तो दाऊद ने जबूर के अंदर उसने एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर इंसान होते हुए, जब इंसान किसी दुख में, किसी करब और तकलीफ में होता है, उसके 22वें बाब को देखें, साम चैप्टर 22 में, और हम उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की घरों मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। अब ये दाऊद उस करब को, उस तकलीफ को महसूस कर रहा है कि इंसान होते हुए जब इंसान अपनी हड्डियों को गिन रहा हो, जब उसके चारों तरफ
यानी कि वो मौत मंडला रही हो, बदकारों का गिरोह जब उसे घेर ले, तो मैं इस चीज को महसूस करता हूं। मेरे साथ ये तजर्बा भी हुआ है और मैं महसूस कर सकता हूं इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की इस पुकार को, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये तो एक इंसान था, लेकिन एक कामिल इंसान था, मुकम्मल इंसान था। मेरी जो हमारी जिंदगियों में ऐसे खतरनाक वाकयात जरूर आए होंगे। हमारा निजात दहिंदा बचाने आया और खुद सलीब पर चढ़ गया, और अगर सलीब पर ना चढ़ता तो हम बचते ना, हम निजात को हासिल ना करते। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह है, और कोई भी नहीं चाहता कि उसका मालिक, उसका खुदा जो है वो किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में हो। कोई भी ये पसंद नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या यीशु मसीह हमें बचा सकता? हमें बचाने के लिए उसका ऐसा होना, उसका इस कर्ब में, इस तकलीफ में, इस दर्द में गुजरना जरूर था। क्यों? ताकि हम निजात पा सके। और ये एक इलाही मंसूबा था जो खुदा की तरफ से था, जिसको पूरा होना जरूर था। मेरे जीजो, मौत से निजात हासिल होती है, उसकी मौत से हमें निजात हासिल होती है, उसकी मौत से हमें अब्दी मौत से निजात हासिल होती है। मेरे जीजो, गौर कीजिएगा, हम अपनी जिंदगी के अंदर हर लम्हा इस बात पर गौर करते रहें। ये दुख जब भी हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तो आप जरूर गौर करते रहा करें कि ये दुख तो कुछ भी नहीं है। जो दुख खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सहे थे ना, ये दुनियावी दुख तो कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है उन दुखों को। मैं आखिरी वाला आपके साथ पढ़ता हूं और फिर इसके साथ ही हम खत्म करते हैं। तकरीबन 17 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है। पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, ये हमारे पहला तीमुथियुस 2 बाब, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा था। कितनी खूबसूरत बात है कि यही पसंद आया था खुदावंद मुनज्जी यीशु को। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। और फिर 6 आयत में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। इसका मतलब यह है कि वो ये चाहता है कि उसकी गवाही दी जाए, और ये गवाही हमने देनी है कि वो दुख जो उसने सलीब पर सहे थे वो मेरे लिए सहे थे। वो सब हमारे गुनाहों की वजह से उसने अपना फिदिया दिया था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और किसी के मार खाने से तुमने शफा पाई है। मेरे जीजो, अगर वो ना मार खाता तो हम शफा ना पाते, हम निजात ना पाते। सो सोचिएगा जरूर आज रात कि अगर वो ऐसा ना करता तो हम निजात ना पाते, और अगर उसने ऐसा किया है तो हम उसके गवाह बने। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ख्याल है कि वक्त हो चुका है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम